मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11 बाब, उसकी 24 आयत और 25 आयत को देखेंगे। और खुदावन के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा के बारे में मैं बात करूंगी, वो है दुआ। और आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। फर्स्ट है कि ईमान, उसके बाद हम बात करेंगे दुआ, और उसके बाद हम बात करेंगे माफ़ करें। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये कौन कह रहा है? ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम दुआ में जो मांगते हो, दुआ क्या है? अपने खुदा से बातें करना, अपने बाप से बातें करना, उससे अपनी अर्ज़ें, मिन्नतें और इल्तिजाएं उसके आगे, उसके हजूर रखना, उसे मुबारक कहना, उसे धन्यवाद कहना, उसकी शुक्रगुजारी करना। और देखें, जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी सारी अर्ज़, मिन्नतें और इल्तिजाएं उसके हजूर रखते हैं। तो उसने क्या कहा है? यकीन करो कि तुमको मिल गया। यकीन क्या है? पूरा 100%। एक भी अगर 1% भी इधर उधर हुआ, जैसे पतरस था वो पानी पर चल रहा था, जैसे ही शक आया वो डूबना शुरू हो गया। क्या था? कि यकीन करो कि तुमको मिल गया, शक ना रहे। आप देखें कि इससे पहले 22 आयत में क्या लिखा है? ईमान रखो और अपने दिल में शक ना करे। जो भी दुआ करे वो अपने दिल में शक ना करे। देखिए, हम जब देखते हैं लूका की अंजील उसका 18वां बाब, तो उसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हर वक्त दुआ करते रहो और हिम्मत ना हारना। क्या है दुआ? क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। दुआ जो है हमें कुव्वत बख्शती है। और इसी तरह हम लूका की अंजील उसके 11वें बाब में देखते हैं, तो यीशु ने क्या अपने शागिर्दों को तालीम दी और उन्हें सिखाया कि दुआ कैसे करनी है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। ये उसने हमें दुआ सिखाई। ये हम सब आज भी दुआ रुबानी पढ़ते हैं। ये क्या उसने किया? दुआ सिखाई। क्या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में? और आप ये इस चीज़ को गौर करें कि अगर दुआ करना ज़रूरी है तो दुआओं की भी किस्में हैं। देखें, हम दुआ कैसी होनी चाहिए? ऐसी दुआ जो लूका 18 बाब में लिखी है, जैसा कि एक फरीसी और महसूल लेने वाले की तमसील, यानी कि एक फरीसी था, वो दुआ करना शुरू हो गया अपने दिल में, आए खुदावन मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं दे देता हूँ, तो मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। यानी कि उसने अपने आप को अफजल ठहराया उससे। लेकिन जो दूसरा था महसूल लेने वाला, उसने इतना भी ना चाहा कि अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई। वो अपने आप को गुनाहगार समझता था। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं कि तेरे आसमान की तरफ अपने आंखें उठाऊँ। तो देखें, तो यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि उनमें से कौन ज़्यादा बेहतर ठहराया गया? वो जिसने अपने आप को ऊंचा किया या जिसने अपनी गलतियों और ख़ताओं का इकरार किया? ये दुआ में फ़र्क है। जब हम दुआ करते हैं ना अपने आप को अफजल रखकर, ऐसी दुआएं जो हैं, जब बाद में हम कहते हैं ओ खुदा मैं तो सारा कुछ करना, मेरी दुआ ही नहीं सुनी जाती। ये क्या है? हमारी दुआओं में फ़र्क है। हमें क्या दुआ करनी चाहिए? अपने खुदावन के हुजूर के आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी ही मर्जी पूरी हो, जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। ये हमारी दुआ होनी चाहिए। और देखें कि हमारा मत्ती की अंजील उसके 7 बाब और उसके 11 आयत में लिखा है कि तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। देखें, जब हम मांगते हैं, ज़रूरी क्या है? मांगना। जब तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। ये लिखा गया है मत्ती की अंजील उसके 7 बाब में। और तुम्हारा आसमानी बाप जो वो कहता है, तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो, तो मैं जो हूँ, जब तुम मुझसे मांगते हो तो मैं अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को अच्छी चीज़ें क्यों ना दूंगा। और देखें, हम खुदावन की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे किस चीज़ का जिक्र है? ईमान का। कि यकीन करो, दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया। यकीन की बात देखें तो लूका की अंजील उसके 7 बाब में रोमी सूबेदार और उसके नौकर का जिक्र है। और यहाँ पर हमें क्या? ईमान की मिसाल मिलती है। उसने कहा तू ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम क्या पाएगा? शिफा पाएगा। और देखें कि किस तरह उसने ऐसा ईमान कि मेरे खुदावन ने क्या कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं देखा।
जैसा मैंने इसमें ईमान देखा है, ऐसा ईमान हम में होना चाहिए। इस ईमान की हमें ज़रूरत है। देखिए, हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं, तो हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम ईमान नहीं रखते, हमारा 100% हमारा ईमान नहीं होता। और देखें, वो एक गैर कौम का था, वो रोमी था, सूबेदार था, तो उसने कैसा ईमान रखा? उसने कहा कि तू अपनी ज़ुबान से कह दे, तुझे मेरे घर में भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं इतना गुनहगार हूँ। उसने क्या कहा है? जो अपने आप को बड़ा करेगा ना, जो बड़ा दिखाएगा, वो क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 15वें बाब में 21 आयत में लिखा है कनानी औरत का ईमान। उस औरत का ईमान देखें, यस्सु ने इसकी बात नहीं सुनी, उसने उसे सजदा की और कहा खुदावन मेरी मदद कर। उसने कहा लड़कों की रोटी छीनकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा कि खुदावंद, कुत्ते भी वही रोटी खाते हैं जो मालकों के मेज से गिरते हैं। तो देखें, इतनी बात सुनने के बावजूद उसने ये नहीं किया कि गुस्से से चली गई। उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, वो नहीं गई, बल्कि उसे मालिक आए मेरे खुदा कहती रही। और देखें कि उसका ईमान इतना बड़ा था कि उसकी बेटी ने, वो यहाँ पर थी तो उसकी बेटी ने घर में बदरूहों से शिफा पाई। हालेलुया। तो यस्सु ने क्या कहा? औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये देखें, ये भी एक कनानी औरत थी, उसने इतना ईमान रखा कि यार यस्सु तो यहाँ पर कह दे तो मेरी बेटी घर में जो है वो बदरूहों से शिफा पाएगी। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन जो है वो कहता है जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो क्या चाहता है? वो हमसे और कुछ नहीं मांगता। जब हम उससे दुआ करते हैं तो वो भी हमारी अर्ज़ें और मिन्नतें ही होती हैं। वो सुनता है, वो उन पर कान लगाता है, वो हमें जवाब देता है। और देखें, वो तो इतना भी नहीं कहता कि तू गलियों के नुकड़ों पर ऊंची ऊंची आवाज़ों में दुआ कर। उसके कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में, अपनी कोठड़ी में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी का खुदा है तेरी, उससे क्या कर? दुआ कर। अपना दरवाज़ा बंद करके दुआ कर, वो फिर भी तेरी दुआ को सुनेगा, वो तुझे अजर देगा। खुदावन जो है वो बड़ा मेहरबान खुदा है। और देखें कि मत्ती की अंजील उसके 5 बाब में ही लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ज़रूरी नहीं कि जिसने हमें सलाम किया हम उसके लिए कहें तेरी सलामती हो, उसके लिए ही दुआ करें। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी दुआ करो। ये दुआ का पैटर्न है, ये दुआ का तरीका है कि हमें क्या करना है? किसी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना। हमें ये नहीं कहना है खुदावंद एदे कोल इन्ना कुछ है ते एनू ना एदे कोल खोया जाए तो मैनू मिल जाए। ये क्या है? ये भी तो फ़र्क है, ये बिद्दतें हैं हमारे अंदर। और ये देखें कि खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है? वो हमें तरीका भी बताता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो। और आगे तीसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब कभी तू खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे क्या करो? मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। हम खुदावन ने हमें सिखाया दुआ रबानी में कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। देखिए, हम बोल देते हैं जब भी दुआ करते हैं, हम दुआ रबानी पढ़ते हैं डेली, दिन में 2-2 बार, लेकिन क्या हम इस पर अमल करते हैं? आज ये सोचने की बात है मेरे लिए और आपके लिए कि हम बोल तो देते हैं, लेकिन क्या हम मुआफ़ करते हैं? इसके लिए हम देखेंगे कि मत्ती की अंजील उसके 18वें बाब और उसकी 23 आयत, एक बादशाह और एक नौकर का किस्सा लिखा है। आप सबने सुना होगा कि जो बादशाह था उसने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। एक नौकर के 10,000 तोड़े थे, उसने देने थे बादशाह को, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि ये तोड़े जो है ना मैं नहीं दे सकता बादशाह हजूर। उसने कहा इसके बीवी को, बच्चों को और इन्हें क्या बेच कर भी मेरा जो है वो हिसाब क्लियर किया जाए। उसने क्या कहा कि आए मेरे खुदा, मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ, मुझे मोहलत दे, मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं कर्ज को लौटा सकूँ। तो क्या हुआ? बादशाह को उस पर तरस आ गया। बादशाह ने से कहा जा, तेरा कर्ज तुझे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। तो अब देखें कि जब जैसे वो बाहर गया तो उसने क्या? हम खिदमत, यानी कि उस जैसा वो था, वो उससे बड़ा नहीं था ना उससे छोटा, उसका हम खिदमत था। और उसकी तरफ उसका क्या आता था? सिर्फ 100 दिनार।
उसने क्या किया, उसे खड़ा कर लिया, जी दो मेरे पैसे। उसने कहा, उसने भी मिन्नत की कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कैसे कहाँ से दूँ, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। तो उसने क्या किया, उसे क्या कैद खाने में डलवा दिया। उसे कहा कि जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाता तू यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या हुआ, जब ये किस्सा हम खिदमतों दूसरे बंदों ने देखा, जिन्होंने पहले इसका हाल देखा था कि ये बादशाह के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा था, तो उन बंदों ने जाकर मालिक को बताया कि देखो ऐ मालिक, इसने अपने हम खिदमत के साथ किया। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे बुलवाया और उसे कहा कि क्या तेरा फ़र्ज़ नहीं था, तेरे इतने तोड़े माफ़ हुए, तो क्या तू उसके लिए 100 दिनार नहीं था माफ़ कर सकता। ये माफ़ी की बात है कि हम जो है अपने लिए तो चाह लेते हैं लेकिन हम देना नहीं जानते। तो देखें कि उसे क्या मिला, फिर उसे सज़ा मिली, उसे कैद खाने में डलवा दिया गया। तो इसके बाद जो इसकी आखिरी आयत में लिखा है कि मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करेगा। हालेलुया। देखें कि इस सारे वाक़े की कंक्लूजन ये है कि अगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि मेरा आसमानी बाप तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक, ये हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, हर एक, एवरीवन अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कह दिया तो दिल से माफ़ ना किया, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक इंसान होते हुए मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी के साथ लड़ते हमें गुस्सा आता रहता है, हमें किसी पर गुस्सा चढ़ता रहता है, हम दुआ भी ठीक तौर से नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को खाली नहीं कर देंगे, हम में गुस्सा भरा रहेगा जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे। तो खुदावन जो आप सबको ये तौफीक दे कि आज के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में ये जड़ पकड़े और मैं और आप इससे सीखें कि हमें अपने खुदावन के कलाम के मुताबिक चलना है और उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। वो कहता है एक दूसरे को माफ़ करो, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है, माफ़ करना है ताकि हमारी दुआएं सुनी जाए।